हेलो साथियों, जय हिंद। टोटल 3 चीजों पर बात करने वाले हैं इस वाली वीडियो पे हम लोग। एक ये चीज कि बीपीएससी 4.0 का जो वर्ग 6 से 8 है, इसमें आवेदन के लिए आपको पात्रता कौन कौन सी होनी चाहिए, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, सीटेट और एस्टेट की कंडीशन क्या है 6 से 8 वाले में। साथ ही साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सबसे ज्यादा तो इस चीज की दिक्कत आती है स्टूडेंट्स के बीच में कि जिनका बीए है, बीएससी है, बीकॉम है या बीटेक है, वो उन लोगों के पास में सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए जिसके लिए एलिजिबल है 6 से 8 के लिए। तो इन्हीं चारों चीजों पर इसी वाली वीडियो में बात करना शुरू करते हैं। आइए शुरू ही कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि चूज योर स्ट्रीम क्या है। मतलब आपके पास में इस वाली भर्ती के लिए टोटल 3 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, जिसमें पहली है कक्षा 6 से 8 के लिए जो टीचर्स होंगे उनमें गणित और विज्ञान के अध्यापक बन सकते हैं, या फिर सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के, और या फिर भाषा विज्ञान यानी कि भाषा सब्जेक्ट के यानी लैंग्वेज के। तो ये 3 ही सेगमेंट हैं। 3 ही के लिए बीए से, बीएससी से, बीकॉम से, बीटेक से कौन कौन एलिजिबल है, इस चीज पर सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात क्या करते हैं कि एलिजिबिलिटी हमारे पास में क्या है। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन में किन्होंने क्या कर रखा है उसके अकॉर्डिंग वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। थोड़ा अच्छे से समझिए और उसके बाद में हम आपको बताते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। फिर भी इस वीडियो से अगर आपको कोई भी जानकारी ऐसी जो आप चाहते थे और इस वीडियो में हम नहीं दे पाए आपको, उसके लिए वो सवाल होंगे आपके, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि उसको हम आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में उसका सोल्यूशन दे पाए, उसकी आंसर्स पर डिस्कस कर पाए, ठीक है। तो जो भी सवाल है आपका अगर इस वीडियो में नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए। साथ ही साथ आपके पास ये नंबर है, ये वाला, और ये एसएसजी गुरुकुल जिस नाम आप जिस वाले चैनल पर ये वीडियो देख रहे हो, इनका एप्लीकेशन है एसएसजी गुरुकुल के नाम से प्ले स्टोर पर। वहां पर बीपीएससी 4.0 के लिए पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है, तो देर मत करिए, बहुत ही मिनिमम फीस में पूरी कंप्लीट तैयारी आपको वहां पर मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, ग्रेजुएशन में जिन्होंने भी ग्रेजुएशन किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से करी है, डिग्री उनके पास में है, और साथ ही साथ 2 साल का कोई भी डिप्लोमा हो, चाहे डीएलएड हो और चाहे बीएड हो, वो एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। डिग्री होनी चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है भाई, कम से कम 50%, या तो ये हो या तो क्या हो कि 50% नंबर हो उनके ग्रेजुएशन में या पीजी में, चाहे ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक चाहे जिसमें, और फिर पीजी स्नातकोत्तर में एमए, एमएससी, एमकॉम वगैरह, और इसके साथ में बीएड हो तो एलिजिबल हो जाते हैं। ये भी नहीं है तो फिर क्या सीन है, तो फिर ये सीन है कि भाई 45% कम से कम हो स्नातक में, और इसके साथ में जो एजुकेशन शिक्षा शास्त्र है उसमें 1 साल का उनके पास में डिग्री हो, या 1 साल का स्नातक हो, जिसको बीएड भी कह सकते हो। यानी 45% के साल से 45% के साथ 3 साल का ग्रेजुएशन और 1 साल का क्या हो, बीएड हो, तो वो लोग भी एलिजिबल हो जाते हैं इस वाले एग्जाम में। इसके साथ में एलिजिबिलिटी के कुछ और क्राइटेरियाज हैं, जैसे 50% अगर जो मैंने 3 बताया वो ना हो, स्नातक में आपके 50% नंबर ना हो, तो एक तरीका और है कि भाई अगर आपके 12th के एग्जाम में यानी कि इंटर में अगर 50% नंबर हैं, इंटर में 50% नंबर हैं, और इसके बाद आपने 4 साल का कोर्स करा है जिसमें बीएड भी था, जिसको क्या कहते थे, बीएलएड कहते थे, है ना, अभी जल्दी ही शुरू हुआ था। तो अगर 12वीं में 50% नंबर है, इसके साथ आपने 4 साल का ग्रेजुएशन प्लस बीएड कर रखा है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। अदरवाइज क्या है कि 50% नंबर हो 12th में, ठीक है, 12वीं में 50% नंबर हो, और 4 साल का आपने कोई भी बीए, बीएससी एड या बीएड, बीएससी, उसी चीज को बीएलएड हो चाहे ये हो, दोनों सेम बातें लगभग कह सकते हो हैं, तो ये एलिजिबिलिटी है। इसके साथ अगर आप 50% नंबर के साथ अगर ये भी नहीं है तो ग्रेजुएशन में, या फिर ग्रेजुएशन में अगर 50% नंबर के साथ में आपने 1 साल का बीएड कर रखा है, स्पेशल जिसको बोलते हैं, स्पेशल वाला बीएड, तो वो लोग भी एलिजिबल हैं। इनके साथ एक सीन और आता है आपका एलिजिबिलिटी का। वो सीन क्या आता है, वो ये है कि मिनिमम 55% के साथ में या इसके समकक्ष अगर आपने स्नातकोत्तर यानी कि पीजी और 3 साल का बीएड, एमएड कर रखा है तो भी एलिजिबल हो जाते हैं इसमें फॉर्म भरने के लिए। लेकिन एक चीज और है भी, किसी ने बीसीए कर रखा है तो बीसीए में आपके कितने चाहिए, न्यूनतम 50%। प्रारंभिक शिक्षा इसके साथ में 2 साल का डिप्लोमा, वही बीएड, बीसीए के साथ में डीएलएड या बीएड हो। इसके साथ क्या है, अगर 55% नंबर के साथ में समकक्ष ग्रेड के साथ एमसीए कर रखा उन्होंने,
और 3 साल का बीएड या एमएड, तो वो लोग भी एलिजिबल हैं। बीसीए के साथ में बीएलएड एलएड और ये एमसीए के साथ भी। यहां पर बात आती है बायोटेक किसी ने कर रखा हो, किसी ने इंजीनियरिंग कर रखा हो यानी बीटेक कर रखा है, लेकिन बीटेक में वो जाएंगे साइंस साइड में, और साइंस में जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता है तो वो लोग एलिजिबल हैं। बस इसके साथ में उनके साथ बीएड या डीएलएड होना चाहिए, ठीक है। बाकी बायोटेक्नोलॉजी है या बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके साथ में बीएड है तो वो लोग भी एलिजिबल हो जाते हैं। ये तो बात रही कि कौन कौन लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप में से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स की जो क्वेरी है वो इस चीज को लेकर के है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या आता है। हमारे पास ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसके थ्रू हम ये फॉर्म भर सकते हैं। तो भाई देखिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो लैंग्वेज को लेकर के होगा, अभी हम बात करते हैं पहले लैंग्वेज को, यानी कि जिसने भी कक्षा 6 से 8 के टीचर्स के लिए एलिजिबल होना चाहता है उसको जानकारी चाहिए। तो भाई स्नातक स्तर पर या तो वो ऑनर्स कर रखा हो, यानी तीनों साल ग्रेजुएशन में कोई ना कोई लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट हो, हिंदी उर्दू भी, इंग्लिश भी, बांग्ला हो, तीनों साल हो किसी के पास में, तो वो एक सब्जेक्ट से वो भर सकता है। चाहे वो सब्सिडरी से हो, मतलब लैंग्वेज जो है, अगर एक भी लैंग्वेज किसी ने ग्रेजुएशन में चुन रखा, 2 साल का कर ले, 3 साल का कर ले, तो वो एलिजिबल है, वो उस भाषा विषय से मतलब सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हैं। उसमें क्या होना चाहिए, संस्कृत में स्नातक हो, शास्त्री की उपाधि, उर्दू शिक्षक के लिए क्या है, आलिम की उपाधि अथवा उर्दू में स्नातक, या ठीक है। तो ये समझ गए आप, चाहे वो सब्सिडरी हो और चाहे वो तीनों साल फुल मतलब लैंग्वेज को लेकर के पढ़े हो, एलिजिबल है। तो इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही। कुछ बच्चे हैं जो दोनों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, उन्होंने तीनों जो सब्जेक्ट चुन रखे ग्रेजुएशन के, उनमें से 2 एसएसटी वाले भी कॉमन हो जाते हैं और एक चुन रखा तो वो वाला लैंग्वेज में भी कॉमन आ जाता है, ठीक है। तो वो लैंग्वेज एसएसटी दोनों के लिए पात्र हो जाते हैं। अगर हम बात करें थोड़ा सा इसके आगे, यानी कि 6 से 8 में एसएसटी वाले, जिनको कहते हैं सामाजिक विज्ञान विषय के अध्यापक की जो पात्रता होगी वो क्या है, कोई भी कैंडिडेट अगर ग्रेजुएशन में उसने हिस्ट्री, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, ये जो सब्जेक्ट हैं इनमें से किसी ने कम से कम 2 लिया हो, ठीक है। इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर उसके बन रहे होंगे ग्रेजुएशन में तो ही एलिजिबल है। इनमें से कोई भी 2 नहीं है तो नहीं एलिजिबल है। यानी हिस्ट्री के साथ में किसी ने हिंदी ले लिया और इंग्लिश ले लिया तो वो एलिजिबल एसएसटी के लिए नहीं है, सामाजिक विज्ञान, वो एलिजिबल लैंग्वेज के लिए हो जाएगा, क्योंकि इतिहास के साथ इनमें से कोई ना कोई होना चाहिए। किसी का सब्जेक्ट अर्थशास्त्र है, मतलब इकोनॉमिक्स, बीकॉम किसी ने करा तो बीकॉम के लिए क्या है, अर्थशास्त्र, वाणिज्य या और बाकी में से कम 2 सब्जेक्ट उसके पास में होने चाहिए। वो लोग भी फॉर्म फिल करेंगे एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के टीचर के लिए। समझ में आया? भूगोल हो, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान और इतिहास। आप ग्रेजुएशन वाली मार्कशीट उठाइए, देखिए तीनों में इनमें से कॉमन है 2, अगर 2 हैं तो आप एलिजिबल हैं भाई। और अगर नहीं कॉमन है तो लैंग्वेज वाला देखिएगा, अगर एक भी लैंग्वेज है तो आप लैंग्वेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं मैथ्स एंड साइंस के टीचर्स की। बात क्या है, तो मैथ्स एंड साइंस के टीचर्स के लिए क्या है, 6 से 8 में अगर आप गणित या विज्ञान विषय के अध्यापक बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स या भौतिकी या केमिस्ट्री, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, बायोलॉजी में चाहे वनस्पति विज्ञान हो या जंतु विज्ञान, इन दोनों में से कोई भी एक, ठीक है, बस बायोलॉजी में पढ़ा हो आपने, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट। यानी क्या है, ग्रेजुएशन में अगर किसी के पास मैथ्स है तो वो चाहे स्टैटिस्टिक्स लिया हो इसके साथ में, चाहे फिजिक्स हो, चाहे इसके साथ केमिस्ट्री हो, कोई भी चल जाएगा। अब कोई अगर बायोलॉजी के साथ है तो बायोलॉजी के साथ अगर उसने केमिस्ट्री, फिजिक्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट ले रखा हो तो वो साइंस के टीचर या मैथ्स के टीचर बनने के लिए मतलब साइंस के टीचर बनने के लिए एलिजिबल है। मैथ्स के साथ कॉम्बिनेशन किसका है, मैथ्स के साथ स्टैटिस्टिक्स का भी है, फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है, बायोलॉजी के साथ केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है। अगर कोई भी इनमें से 2 आप चुन रखे हैं ग्रेजुएशन में तो ही आप एलिजिबल है 6 से 8 के लिए। अदरवाइज और ज्यादा कोई कुछ भी कह दे, अच्छा तुम्हारे में ये तो है, चलो ठीक है एलिजिबल हो, तो नहीं, ऐसा नोटिफिकेशन में साफ साफ बोला गया है। इसके साथ एक चीज पर बहुत खास ध्यान दीजिएगा, क्या है वो चीज ये है कि किसी ने भी अगर 18 महीने का डीएलएड कोर्स कर रखा है, 18 मंथ का, तो वो पूरी तरह से अमान्य है, मतलब वो एलिजिबल नहीं है। कोर्सेज जो होंगे डीएलएड या बीएड वो सीधे 2 साल का डिप्लोमा बोला गया है। अब अगर आप इन सभी वैकेंसीज के लिए तैयारी करना चाहते हो
किसके लिए हमने कहा? हमने कहा बीपीएससी 4.0 के लिए और 6 से 8 के लिए। अगर आपको इनमें से भी कोई डाउट अभी भी रहा हो, अच्छा सीटेट और स्टेट का नहीं बताया हमने, चलिए सीटेट का क्या है, सीटेट अगर 6 से 8 इसके लिए फॉर्म एलिजिबल होने जा रहे हो, भरने जा रहे हो, तो इसमें सीटेट का सेकंड पेपर जो जूनियर कहलाता है वो क्वालिफाई मांगा गया है। एस्टेट जो होता है बिहार में आपको पता है कि एस्टेट आपका पहला होता है वो 9 से 10 वालों के लिए होता है और दूसरा वाला 11 से 12 के टीचर्स के लिए होता है। तो जो एलिजिबिलिटी थी ग्रेजुएशन के साथ, उसके साथ साथ बीएलएड डीएलएड और उसके साथ सीटेट का सेकंड पेपर क्वालिफाई होना जरूरी है। ठीक है, मेरे ख्याल से इस वाली वीडियो में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई है। अगर कोई भी और डाउट रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप छोड़ेंगे, ठीक है। और अगर पूरा कंप्लीट कोर्स आपको पीडीएफ के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, क्लासेस के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, बुक के माध्यम से पढ़ना है तो सिर्फ एकमात्र एसएसजी गुरुकुल का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से और वहां पर आकर के बिहार वाले अपने सेगमेंट में जाके बीपीएससी का 4.0 जो बैच है उसको ज्वाइन कर लीजिए। खुद से भी कर सकते हो और अगर खुद से करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे ये नंबर लिखे हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू भी जुड़ सकते हो। मैम आपको पूरी चीजें अच्छे से समझा देंगी। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वाले वीडियो में आपके कमेंट के अकॉर्डिंग। तब तक के लिए शुभ रात्रि भाई, थैंक यू।